हेलो स्टूडेंट्स, कोचअप आईएएस आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेकर के आ रहा है और इसके नए बैचेस 10 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की, या एक नया बच्चा जो सिविल सर्विसेज के लिए आता है, एक उम्मीद लेकर के आता है, उसके लिए सबसे पहले जो मेन ऑब्स्टिकल आता है कि उसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वो कठिन इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो बच्चे आते हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का है, कोई ह्यूमैनिटीज़ का है, कोई मेडिकल का है, कोई इंजीनियरिंग का है। और जनरली ऐसा पाया जाता है कि जो बच्चे आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की चॉइस एकदम से डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट और ओरिएंटेशन और द ट्रेंड्स ऑफ मार्क्स बीइंग स्कोर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनी अदर सब्जेक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात, और ऑप्शनल चूज करने में जो टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ठीक है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जैसे कि हम जानते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 1 है वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड देता है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन का, और जो पेपर 2 है वो अप्लाइड पार्ट होता है। अब पेपर 1 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उनके लिए बेनिफिशियल भी होता है कि वो इसको समझें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पेपर 1 का कंटेंट क्या है, उसे कैसे अप्रोच करना है। तो कोचअप आईएएस आपके लिए सारी चीज़ प्रोवाइड कराएगा। और इनमें अगर हम बात करें टॉपिक्स की, जैसे एक जनरल टॉपिक हम आपको बताते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रकार के टॉपिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में होते हैं। और पेपर 2 जो अप्लाइड पार्ट है उसमें हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, खास करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हम तैयार करते हैं। उसमें टॉपिक आपको मिलते हैं जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास का प्रशासन। और ये सारी चीज़ें बहुत अपने आप में ज़रूरी हैं आपके आईएएस की परीक्षा के लिए, और कल को आप अगर एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके लिए। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है वो क्यों लेना चाहिए। अब एक हमने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता दी पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, लेकिन ऑप्शन क्यों चूज करें अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं और आप एक नए एस्पायरेंट हैं इस एरिया में, इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो आप सुनते हैं और जिसको सुन करके आप यहाँ तैयारी करने आ रहे हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है सरकार की, प्रशासन की, और कैसे एक सरकार या प्रशासन काम करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसमें हमें ये मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि सरकार के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से बताता है और उसका कुछ थियरी भी होता है, कुछ अप्लाइड पार्ट भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ऑप्शनल, उनसे हल्का सा एज में होते हैं। एज में ऐसे होते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर पॉलिटिकल साइंस तो हो सकता है आप कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा जान जाए, पॉलिटी बहुत अच्छा जान जाए, बट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है फील्ड में, इसकी रियल जानकारी अगर आपको जाननी है या इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो वर्किंग है उसको जानना है, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हेल्प करता है। ठीक है, और कल को आप एक आईएएस ऑफिसर बन भी जाएंगे तो ये जो ऑप्शनल आपने तैयार किया है इसका यूज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली प्रशासन में होंगे और प्रॉब्लम्स को, जो देश की या समाज की जो समस्याएं हैं, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या जो भी आपकी पोजीशन हो, जिस भी रोल में आप हो, आप उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं। कोचअप आईएएस जो एक बहुत ही रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका यूपीएससी या पीसीएस के लिए लखनऊ में, वो आपको कैसे इस ऑप्शनल को तैयार करने में मदद करेगा और कैसे आप बाकी लोगों से आगे रहेंगे। सबसे पहली बात तो ड्यूरेशन की हम कर लेते हैं। ड्यूरेशन हमारा 5 से 6 महीने का होगा, एवरेज क्लास 2 आवर्स की होगी, 5 डेज पर वीक। एंड इसके अलावा आपके तैयारी में जो हमारा जो योगदान होगा कोचअप आईएएस की तरफ से, उसके बारे में बात करें। सबसे पहला तो ये कि हमारी सारी क्लासेस फुल्ली डिजिटल हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपका रेगुलर इवैल्यूएटिव असेसमेंट होता है, आपके डिस्कशंस होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे। The कोचअप IAS is basically available for the civil services aspirants or its students mainly 24/7. This dedication by कोचअप IAS is known among the students of Lucknow and other students of other states or all over the country.
The teachers are dedicated towards the students. There are always discussions and doubt clearance classes. Even there is a separate infrastructure for doubt clearance and every other activity related to helping the student. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी जगह आप जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन कम मिल पाता है या उतना ध्यान नहीं दे पाता है, बट हमारे यहाँ हम हर एक स्टूडेंट पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। जो कोचिंग का एक्चुअल मतलब होता है उसे हम प्रोवाइड कराते हैं। वी कोच द स्टूडेंट्स, विच मीन्स दैट वी हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी ऑन द राइट पाथ and to correct their errors and reform them and enhance their capacities so that they can clear their exam. So this is all about Coachup IAS. You come to this institute and join Public Administration Optional. आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आप एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम में 5 से 6 महीने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आपकी धीरे धीरे कमांड बढ़ने लगेगी और आप अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे।